नमस्कार मित्रों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से रामचरितमानस में तुलसीदास जी द्वारा जो सती प्रसंग लिखा गया है उसके बारे में कुछ सच्चाइयाँ बताऊंगा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का प्रारंभ सती जी द्वारा राम की परीक्षा लेना और उसके बाद शंकर जी द्वारा उनका त्याग करना दिखाया गया। यह कहानी मूलतः शिव पुराण के अध्याय 25-26 से ली गई है। शिव पुराण के अध्याय 25 और 26 में यह कथा है, लेकिन उस कथा में और इस कथा में तुलसीदास जी द्वारा अत्यंत ही भाव परिवर्तन कर दिया गया है। भाव यह है कि जो शिव पुराण में कथा है उसमें शंकर और पार्वती जी पृथ्वी पर रमण कर रही होती हैं और उस समय उनको वन में सीता जी का हरण होने के बाद रामचंद्र जी रोते बिलखते हुए दिखते हैं और सती जी उनको शिव जी प्रणाम करते हैं। सती जी उनसे पूछती हैं कि आपने इनको क्यों प्रणाम किया, आप तो सबके पूज्य हैं, सभी लोग आपको पूछते हैं। तो शंकर जी ने कुछ विशेष नहीं कहा और कहा कि यह भगवान विष्णु हैं और यदि आप मेरी बात को नहीं मानती हैं तो आप जाकर इनकी परीक्षा ले लीजिए। सती जी इनकी परीक्षा लेने के लिए जाती हैं, सीता जी का रूप रखती हैं और रामचंद्र जी उन्हें पहचान लेते हैं। यहाँ तक तो शिव पुराण में जैसी कथा है वैसी ही तुलसीदास जी ने लिखी है। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि जब रामचंद्र जी सती को पहचान लेते हैं तो राम जी से पूछते हैं, राम जी सती जी से पूछते हैं कि आप यहाँ कैसे। तब सती जी कहती हैं कि ऐसा ऐसा वृत्तांत हुआ और मैं अपनी शंका का समाधान करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तब रामचंद्र जी उनको एक कथा सुनाते हैं कि कैसे भगवान शंकर ने विष्णु जी को अपनी शक्तियाँ दीं और सभी देवताओं को निर्देश दिया कि विष्णु की भी उसी प्रकार आदर और सत्कार हो जैसा मेरा होता है, यानी कि जैसा शंकर जी का होता है। यह अधिकार उनको शंकर जी ने दिया। तो बड़े तो शंकर जी हुए मूल प्रमाण के अनुसार, मूल वृत्तांत के अनुसार, लेकिन तुलसीदास जी ने इस वृत्तांत को बहुत ही चतुराई से बदल दिया। उनका उद्देश्य उस वृत्तांत को लिखने का यह रहा कि रामचंद्र जी शंकर जी से बड़े हैं और इसलिए उन्होंने राम जी को प्रणाम किया और हर समय वो राम जी का भजन करते रहते हैं, उनका चिंतन करते रहते हैं, उनका मनन करते रहते हैं। जबकि मूल शिव पुराण में ऐसी कोई भावना नहीं है। मूल रामचंद्र जी स्वयं बताते हैं कि कैसे उन्होंने शंकर जी ने उनको सारी शक्तियाँ दी। तो जब शंकर जी ने उनको सारी शक्तियाँ दी, उनको देवताओं का पूज्य बनाया, तो भगवान शंकर जी रामचंद्र जी से कम कैसे हो गए। लेकिन चूँकि तुलसीदास जी का उद्देश्य था राम को ईश्वर के रूप में स्थापित करना, तो स्थापित करने के लिए उनके पास कोई और उपाय नहीं बचता
कि वह शंकर जी से ऊपर राम जी को वर्णित करें, और यह उन्होंने बड़ी सुंदरता से किया। अधिकांश लोगों तक अब तो शिव पुराण की कथा कहने वाले भी अध्याय 25-26 को पढ़ते ही नहीं। यह भी एक बड़ा विचित्र बात है कि शिव पुराण की कथा कहने वाले अध्याय 25 और 26 को बाईपास कर देते हैं। वो ये कथा ही नहीं सुनाते हैं रामचंद्र जी की। तो आगे आप लोगों को और भी बताऊंगा कि किस प्रकार से तुलसीदास जी द्वारा रामचंद्र जी को ईश्वर के रूप में स्थापित किया गया है। वाल्मीकि जी ने ईश्वर के रूप में राम को वर्णित नहीं किया, उन्होंने विष्णु के अवतार के रूप में राम जी को वर्णित किया है। विष्णु के अवतार राम जी हैं, जैसे परशुराम जी हैं, जैसे कृष्ण जी हैं, जैसे कल्कि अवतार होंगे, उसी क्रम में रामचंद्र जी हैं। रामचंद्र जी की प्रति लोगों की जो भावनाएं हैं उनको मैं किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन जो पौराणिक सत्य हैं उनको सामने रखना, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि अब राम का मंदिर तो बन रहा है, तो जब राम का मंदिर बनाने का उद्देश्य ही तुलसीदास जी का था तो वह तो पूरा हो रहा है। तो अब इस सच्चाई से लोगों का सामना होना चाहिए। इसी तरीके के और वृत्तांत जिनके आधार पर राम को ईश्वरीय शक्ति बताने का प्रयास, सफल प्रयास तुलसीदास जी ने किया है। तुलसीदास जी की भाषा बहुत अच्छी है, उनको ज्ञान बहुत था, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन पौराणिक कथाओं को भावनात्मक रूप से भाव परिवर्तित करके प्रस्तुत करने का भी उनका एक प्रयास रहा है। और अब समय है कि उस पौराणिक व्यवस्था से हमारे समाज को, हमारे सनातन समाज को, हमारे हिंदू समाज को पुनः जुड़ना चाहिए और भगवान शिव की एकत्व, भगवान शिव को ईश्वर के रूप में अधिकांश लोग मानते हैं, लेकिन चूंकि जब राम दो ईश्वर आ जाते हैं तो कुछ संदेह उत्पन्न हो जाता है कि कौन ईश्वर है, राम हैं कि शिव हैं। तो रामचंद्र जी निसंदेह विष्णु जी के अवतार हैं, हम सभी के आदरणीय हैं, पालनहार हैं, और इस सृष्टि में जब जब समस्याएं उत्पन्न होती हैं तब तब उनसे हमें निवृत्ति दिलाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन भाव की बात है, भाव परिवर्तित हमारे रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास जी द्वारा किया गया है, और संभवतः इसी कारण उस समय के विद्वानों ने भी इस ग्रंथ का विरोध किया होगा कि पौराणिक भाव में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लेखक को पौराणिक भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। आप यदि पौराणिक कोई कथा बता रहे हैं तो उसको यथावत बताइए, तभी तथ्यों के बारे में लोगों को सही जानकारी मिल सकती है। यदि हम भावनाएं बदल देंगे तो तथ्यात्मक जानकारी अलोप हो जाती है। तो आप लोग इस तरीके की यदि वीडियो सुनना चाहें, देखना चाहें तो सब्सक्राइब कर लें, वरना जय शंकर की।